मैंने बेनज़ीर का भी कत्ल किया है, मैंने सबका किया है। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। ये इन लोगों के जराइम पेशा लोग हैं, ये मंशियात वगैरह जो वे गड्ढे हैं इन लोगों के, ये तो पेशावर लोग हैं। हाफिज बिलाल के 2 भाई हैं, सजाए मौत है, एक शरियारी है, और बाकी के जो भाई हैं उन लोगों ने यही काम पकड़ा हुआ है। मुझे कॉल आई अननोन नंबर से, बाद में मुझे आवाज़ मार के बुलाया गया, तो मेरे से पहले ही ये लोग चले गए, गुजर गए हुए थे वहाँ से। तो बस मुझे क्या पता था कि उसको फायर मारने जा। बिलाल की बुढ़ी नातवा मजबूर गमों से चूर माँ मौजूद है। माँ जी, आपका गम हम लफ्जों में ही बांट सकते हैं, लेकिन जो आपके दिल पे दर्द गुजर रहा है। बड़ी तकलीफ है मेरे पुत्र की कोई दुश्मनी थी बात? कोई दुश्मनी नहीं, जमहूरी वतन वालियां दा ना सैकटरी हैगा सी। अच्छा। तो मैं दुकान भी पा दी थी, मैं दुकान पे भी ब्याह करके भी आकर काम करा के आंदा ठीक है। मैं क्या मैं बारा फिरन ना ना तो इतने दुकान पे हाँ आंदा ठीक है अम्मी मैं पै जाना दुकान। दुकान तो उठदा सी 8-9 बजे, घर आ जाना सी। उस दिन आपके पास से गए हैं सोच के थले मैं उठे सां लोग फोन आया सो मम्मी चला गया, तो मैं बाहर देख के आख्या मैं तो पुत्र मेरे जो की रोटी चाहिए हम कली रोटी पिछे कितने पकानियां फिरने ते कुछ तंदूर तो रोटी खड़ी आ। आंदा ठीक है अम्मी मिले ही 2-3 मिनट तो नहीं हुए, ये भी मगर चले गए ने फिरते फिरते उधर में सिगटा लैन वो देना मेरे पैर मार। आपको पता कैसे चला कि आपके बेटे को फायर लग गया? आवाज आई है तो फायर की आवाज घर में आई आपको? बड़ी फटी इंज लगदा सी जिवें वजे ही थे। अच्छा। ते मुंडे आए ने छोटे छोटे बाबा को 10-8-9 साल के, उन्होंने क्या आख्या बिलाल बलोच ने गोली मार दी। मैं मेरी मां लत्तां दी जान निकले तो मैं बड़ी मेरे थल्ले ना आया। माँ के लिए औलाद एक जैसी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे माँ को बहुत प्यारे होते हैं, और लाडला छोटा बेटा। माँ गम से निढाल है कि किसको कसूरवार ठहराए, किसके आगे दुखड़ा रोए, कहाँ से वो राज दुलारा ढूंढ के लाए। घर में माँ के पांव दबाने वाला, वो माँ के साथ लाड जताने वाला अब दुनिया में नहीं रहा। कुछ अर्सा पहले जिसका सेहरा बांधा था वो उस पे कफन था, और वो मनो मट्टी के नीचे था। यानी कि अब जिंदगी भर कभी उसकी आवाज नहीं आनी इस घर में। उसके मासूम बच्चों ने जब बाप को पुकारना है तो बूढ़ी दादी ने उन्हें कैसे दिलासा देना है। बहुत मुश्किल होता है। रिश्तों की डोर जब टूटती है तो संभलना बहुत मुश्किल होता है। वो बेवा मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। आप बिलाल की बेवा हैं? क्या नाम है आपका? आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 3-4 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपके? एक बेटी? एक बेटा। बेटा तो भी आपकी गोद में जो मासूम सा पिलकार रहा था वही बेटा आपका? 4 साल आपका और आपके खामद का ज़वाजी रिश्ता बहुत खुशगवार था। बहुत खुश थे। खुश थे आप? कभी आपको लगा कि आपका शौहर को बाहर से किसी ने धमकी दी या वो परेशान है? नहीं। कभी नहीं महसूस हुआ? या कभी लगा हो कि ये किसी से लड़ के बाहर से आए हैं, या फोन आया है और फोन पे लड़ पड़े हैं किसी के साथ? नहीं। क्योंकि बीवी तो कहते हैं ना कि खामद की एक एक चाल से, उसके चलने उठने बैठने से पहचान जाती है कि आज वो परेशान है या नहीं। नहीं, बस उसी दिन फोन आया था। अच्छा। दुकान सामने थी इसलिए दुकान बंद की, घर बस उस दिन अम्मी की रोटी लेने के लिए गए थे। कहते थे मैं रोटी लेके आ रहा हूँ और पान भी लेके आ रहा हूँ। अभी उधर पहुँचे, पान ले रहे थे, उतनी देर में गोलियों की आवाज़
ਹਾਫਿਜ਼ ਬਲਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੜ क्यों ऐसा क्यों किया उसने? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। अच्छा वो मफरूर है ना, वो तो पुलिस ने उठाया, तो वो आज एसपी ऑफिस कैसे चला गया? ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ अच्छा ਬਸ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ वो जमानत पे जमानत करवा के आया है? अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੀ ਹੈ। इंतजार अली, आप बिलाल के बड़े भाई हैं, सगा भाई है आपका वो? जी छोटा था मुझसे। आप खुद मर्द हैं, बाहर निकलते हैं, मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा चपक्लेश, क्या वजह क्या बनी आपकी? कभी भी नहीं किसी के साथ। तो ऐसे तो कोई किसी को बाहर थप्पड़ नहीं मारता, आपके भाई को उन्होंने गोलियों से चलनी कर दिया। यही तो बात की समझ नहीं आ रही कि भी उसको क्यों मार दिया। फोन कर बुला के मारा? बुलाकर मारा, उसे फोन किया, फोन करके बुलाकर थोड़ी देर के बाद ये वक़्वा हो जाता है। बाइक भी नहीं उन लोगों ने बंद की, हम लोगों ने खुद देखा कि जितनी देर वो इंतजार में थे। वो कौन लोग हैं? वो इधर ननारियाँ चौक के हाफिज बिलाल वगैरह, मलिक बाबर है, और क्या करते हैं वो? ये इन लोगों के जराइम पेशा लोग हैं। ये मनशियात वगैरह जुए के अड्डे हैं इन लोगों के, ये तो पेशावर लोग हैं। कुछ इन लोगों के पहले भी आदमी वगैरह जेल के अंदर है। हाफिज बिलाल के 2 भाई हैं, सजाए मौत है, एक शरियारी है, और बाकी के जो भाई हैं उन लोगों ने यही काम पकड़ा हुआ है। घर बस यही है, घर से फ़ोन किया किसी पहले उसको दोस्त बनाते हैं, दोस्त बनाने के बाद क्यों? फिर उससे दुश्मनी बनाते हैं। बस यही है उन नहीं ऐसे मतलब क्या कोई अपनी मशगले में तो नहीं ना मारता कोई किसी को, पेशे में भी क्या कोई पहले पार्टनर बनाते हैं अपना? पता नहीं, बस यही है उसका, उन लोगों का यही पेशा है कि पहले दोस्ती बनाते हैं किसी के साथ, जो भी है कोई उसके साथ दोस्ती बनाई, दोस्ती के बाद फिर उन लोगों के साथ दुश्मनी कर लेते हैं। बिलाल का, हाफिज बिलाल का फ़ोन आया था लास्ट, और तो कोई कॉल भी नहीं आई उसको किसी की। हाफिज बिलाल ने फ़ोन किया, फ़ोन करके बाहर बुलाकर, और जो आदमी भेजे थे उसने शूटर, 1-1 मिनट का उन लोगों के साथ उसका रब्ता था कि इधर खड़ा हुआ है, ये कर रहा है, वो। आपके मोहल्ले के लोग हैं वो भी जिन्होंने सब कुछ करवाया? ये हमारे मोहल्ले के लोग नहीं है मैम, ये तो यहाँ से कुछ तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं यहाँ से। ये गंदा नाला है साथ में, गंदे नाले के साथ ही वो अक्सा पुली है, अक्सा पुली के साथ ननारियाँ 17 नंबर। उस दिन आप मौजूद थे गली में जब ये इंसिडेंट हुआ? जी। आपके सामने गोलियां मारी आपके भाई को? सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर तो काम करके 1 to 5 भी उन लोगों ने बंद ही नहीं किया था। जैसे ही बिलाल को फायर लगे हैं तो बिलाल गिर गया, तो जितनी देर में हम लोग वहाँ बिलाल को पकड़ने पहुँचे हैं, फ़ोन किया एम्बुलेंस को, 15 पर कॉलें की है, ना पुलिस आई है। पुलिस तावन नहीं कर रही आपके साथ? पुलिस अब तो तामन कर रही है, लेकिन जब बिलाल को फायर लगे थे तो तब तो पुलिस नहीं आई। पुलिस तो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आई, घंटे बाद। बिलाल को कितने फायर लगे थे? बिलाल को टोटल तो 4 फायर हुए हैं। कहाँ लगे थे? बिलाल की ये लेफ्ट तो साइड कॉज ऑफ डेथ मतलब ओवर ब्लीडिंग है? जी, ओवर ब्लीडिंग होने की वजह से फौरी हॉस्पिटल? फौरी हॉस्पिटल नहीं लेकर पहुंचे थे, कोई एम्बुलेंस एम्बुलेंस फोन नहीं करते रहे थी। हम बाद में? किस नंबर पे करते रहे? हाँ जी, फ़ोन करते रहे। वो मेरा छोटा बिनोई उसके नंबर से, और भी किसको वहाँ पर करते रहे लोग आप खड़े हुए थे 1122 पर। कितनी देर के बाद एम्बुलेंस आई? ये तकरीबन कोई 20-25 एम्बुलेंस घंटा को लग ही गया होगा इनको आते। जी, आते हुए। जब आप लोग स्पॉट पे पहुंचे बिलाल जिंदा था? जी, बिलाल कितनी देर जिंदा रहा? बस एम्बुलेंस में डाला तो यहाँ से मुंशी हॉस्पिटल पार नहीं किया, तो अम्मी ने कहा कि भी बिलाल की जो है ना डेथ हो चुकी है। इसमें मुलव्वस हैं, उन्हें सामने आना होगा। पुलिस ने मामला इंटेरोगेट किया, कौन था इस सब के पीछे? आइए चल के दिखाते। मैंने बेनजीर का भी कत्ल किया है, मैंने सबका किया है। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। बचपन से ये, जब से पैदा हूँ ये काम कर रहा हूँ मैं। बंदे ही मारता था बचपन से ही। मुझे कॉल आई अननोन नंबर से, बाद में मुझे आवाज़ मार के बुलाया गया, तो मेरे से पहले ही ये लोग चले गए, गुजर गए हुए थे वहाँ से। तो बस मुझे यही था हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, बस इसके अलावा मुझे क्या पता था कि उसको फायर मारने जा रहे हैं।
वो तो अब मौके पे फायर लगे हैं, जब फायर हुए हैं तब भी पता लगा कि किसी को फायर लग गए हैं। ना मैं उसको जानता हूँ, ना मेरी उसका कोई इस्लाम दुआ है, ना मुझे उसका कुछ पता है वो कौन है कौन नहीं। मैंने बेनज़ीर का भी कत्ल किया है, मैंने सबका किया है। मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। जो बेनजीर का कत्ल भी बड़ी ढिठाई से मान रहा था, अब कितने मासूम अंदाज से बोल रहा है कि इसके साथ दीगर मुल्जिमान बेकसूर हैं और जुर्म सिर्फ उसी ने किया है। बात इतनी सी है, बलोच को मैंने टांगों पे फायर मारे तो उसको किसी ने नहीं उठाया तो उसकी डेथ हो गई। ये सारे बच्चे बेकसूर हैं जो मेरे साथ हैं, इनको किसी को किसी बात का नहीं पता।